गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बैच पैड बैच फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं और जिसमें हम 2 लेसन अभी तक डाल चुके हैं और हम अभी कैलकुलेशन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हमारा यह पार्ट नंबर तीसरा वीडियो है। पार्ट नंबर कितना है? तीसरा। स्क्वायर का दूसरा है। स्क्वायर का कितना है? दूसरा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉल स्क्वायर। क्या पढ़ रहे थे? कॉल पढ़ रहे थे स्क्वायर। स्क्वायर में हम आपको बताए थे 3 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला बांटे थे लॉजिक। पहले क्या बांटे थे? लॉजिक, जिसमें हम बोले थे पहला लास्ट क्या? लास्ट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। उसके बाद बताए थे आपको 11, 12, 13, 14 का नियम। ठीक है, इसमें हम आपको बताए थे, जैसे इसमें बताए थे क्या? इसमें बताए थे जैसे किसी भी संख्या का लास्ट का इकाई अंक अगर 5 हो ना तो इसका स्क्वायर करना है तो 5 5 25 ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे और इससे एक बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला कौन है? 2, तो दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 95 का अगर स्क्वायर निकालना है बाबू, तो 5 का नका करेंगे, 5 पचे 25। ठीक है, और 9 से एक बड़ा कौन सा है? 10। तो 10 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। 9 से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए 85 का आपको स्क्वायर करना है। 85 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 5 पचे कितना होता है बाबू? 25। इससे एक बड़ा करना है। 9 अठे कितना हो जाएगा? 72। ये आपको हम एक ट्रिक सिखाए थे। लास्ट के यूनिट डिजिट का हो 5 हो। जैसे 11 12 का आपको बताए थे 11 का स्क्वायर निकालना, तो एक इकाई स्थान के एक का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा 11 का स्क्वायर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है ना बाबू, 12 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना है? तो 2 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब 12 में फिर 2 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 12 में 2 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 13 का स्क्वायर बताए थे, 3 3 9 और 13 में 3 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 16। जैसे 14 का स्क्वायर बताए थे आपको, 4 चौको 16, 16 के 6 हाथ में 1, 14 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18 1 कितना हो जाएगा? 19। ये आपको बताए थे। छोटा छोटा बात एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर बताए थे 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ठीक है, 1111 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा 11111 का स्क्वायर। तो आपको बताए थे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 हो जाएगा। ये बताए थे 1 2 3 2 1 वो हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 का बताए थे 1 2 3 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 का बताए थे 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसा बताए थे आपको। ठीक है, ये बताए थे। 4 नंबर में बताए थे 3 6 9 का नियम, 3 6 9 का नियम, 3 6 9 का नियम। जैसे 3 का नियम है ना, तो 3 3 का 0 9 37 हो जाएगा। 37 के स्क्वायर बताएंगे तो 0 9 तो लिखे हुए करेंगे, लेकिन इससे कम 1 इससे ज्यादा। ये बताए थे आपको। 333 का बताएंगे 0 9 तो लिखे हुए करेंगे, लेकिन 2 को क्या? 2 को इससे कम और 2 को इससे ज्यादा। इसी तरह ये सब बताए थे 3 6 9 का, 3 6 9 का सभी को बताए थे। 0 9 तो लिखे हुए करेंगे, लेकिन 4 को तो 3 को 8 भी लिखेंगे। ठीक है, 3 को 8 3 को 1 ऐसे बताए थे। 6 भी इसी तरह बताए थे। 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 36। और 6 का डबल 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर 3 36 तो लिखे हुए करेंगे, लेकिन इससे कम 1 इससे ज्यादा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बताए थे आपको। जैसे 36 तो लिखेंगे, लेकिन इससे 2 कम और इससे 2 कितना ज्यादा लिखेंगे, ये आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर करना ना बाबू, तो कितना होता है? 81। और 9 डबल 9 का स्क्वायर करना 99 का, तो 81 तो लिखे हुए करेंगे, लेकिन इससे कम है कि इससे क्या ज्यादा, ऐसे बनाए थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 99999 का स्क्वायर करना है तो 81 तो लिखेंगे, लेकिन 2 को कम और 2 को क्या लिखेंगे? ज्यादा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 4 नंबर में हम पढ़ाए थे। 5 नंबर में पढ़ाए थे, 5 नंबर में पढ़ाए थे आपको, यहाँ बता दे रहे हैं। 5 नंबर में पढ़ाए थे। 5 नंबर में जैसे कि 11 12 11 12 1 13। तो 11 में हम बाबू क्या बताए थे पता है? 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। ठीक है, जैसे 101 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 102
10201 ऐसा हो जाएगा। 001 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो पता है 1002001 ऐसे आपको बताए थे। जैसे इसी तरह 12 का स्क्वायर करना है ना बाबू तो 141 होता है, लेकिन 102 का बताएंगे तो 10240 इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा डायरेक्ट आपको एग्जाम में टेस्ट में मिल जाएगा, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। ये लॉजिक वाला है, कौन सा है? लॉजिक वाला। ठीक है, 4004 ये आपको ऐसे बताए थे कौन। ठीक है, 4-5 बताए थे। उसके बाद बताए थे बेस, बेस के आधार पर क्या क्या बताए थे आपको? बेस के आधार पर। जैसे बेस क्या हो? 100 हो, 100 के कोई भी संख्या करीब हो चाहे कम हो या ज्यादा हो। मान लीजिए अगर 105 का बताए थे ना तो 5 5 कितना होता है बाबू? 5 है ना तो 5 5 कितना होता है? 25। हमेशा 2 अंक में लिखना है। ठीक है, आप 5 से ज्यादा है ना तो एक इसमें जोड़ देंगे 105 और इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे 15। मान लीजिए 105 में 5 जोड़ दीजिए कितना होगा? 110। मान लीजिए अगर 108 का निकालना है बाबू तो 8 हटाइए कितना आता है? 64। 8 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 116। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 95 है ना, 95 का स्क्वायर कीजिएगा ना बाबू तो 5 कम है तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25। अब 5 और घटा दीजिए तो कितना हो गया? 90। आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं बाबू, किसी भी 2 अंक का स्क्वायर, 2 अंक की संख्या का स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकाले? किसी भी 3 अंक के संख्या का स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालते हैं? और किसी भी 4 अंक की 5 अंक की संख्या का स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालते हैं? ये तो हमारा एग्जाम में कहीं कहीं ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन सभी काम नहीं आएगा, सभी एग्जाम में काम नहीं आएगा। लेकिन ओनली वन एक ट्रिक बता रहे ना। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या, जैसे 2 अंक के ए भी कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालें? ए और बी सी 3 अंक के क्या है? संख्या है। जैसे ए बी सी इसको एक लाइन में कैसे निकालते हैं स्क्वायर? जैसे ए बी सी डी 4 अंक की संख्या है ना बाबू, तो इसका स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अगर 5 है, ए बी सी डी ई 5 अगर है ना 5 संख्या, तो इसका स्क्वायर एक लाइन में कैसे निकालते हैं? आइए हम सीखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम क्लीन करते हैं। आइए बाबू हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 53 का एक क्या निकालना है? स्क्वायर निकालता है। तो अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ दें, जैसे 50 का प्लस 3 ऐसे लिख दे बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 50 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपको ना बाबू, यही फॉर्मूला है आपको बचपन से बड़ी पिटाए हैं इसके लिए। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस क्या? बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के लिए बहुत हम लोग क्या किए हैं? पिटाए हैं। इसी फॉर्मूला से हम क्या बनाते हैं? 2 का नियम बनाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड समझ लीजिए, चाहे थ्योरी समझ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फॉर्मूला अगर नहीं समझिएगा ना तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 2 अंक का स्क्वायर, 2 अंक की संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह निकालिएगा ना तो ये लंबा समय हो जाएगा। अगर हम केवल माइंड में याद कर लें ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या ए बी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? लास्ट से करेंगे। क्या करेंगे? बी स्क्वायर। सबसे पहले बी स्क्वायर, उसके बाद इसको एक अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? एक अंक में लिखना है। उसके बाद ये दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करेंगे तो ए भी होगा, इसका डबल करेंगे। इसका क्या करेंगे? डबल करेंगे। इसका डबल करेंगे और फिर ए भी एक अंक में लिखेंगे। कितना अंक में लिखेंगे? एक अंक में। अब उसके बाद ए स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसी के आधार पर हम सभी सवाल को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बाबू ना 53 लिख रहे हैं। 53 कितना लिख रहे हैं? 53 53 के स्क्वायर निकालना है ना, तो हम कहे हैं पहले बी वाला के स्क्वायर करना है, लास्ट वाला के स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 9। तो एक अंक में लिख देना है 9। ठीक, और उसके बाद इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो 5 3 15। अब 15 2 से गुना करना है, उसका डबल करना है। 15 दूना 30। 30 के 0 लिखेंगे, हाथ में कितना है बाबू? 3। तो 5 5 कितना होता है बाबू? लास्ट में क्या किए हैं? स्क्वायर किए हैं फर्स्ट वाला का। तो 5 5 25। अब 25 और 3 कितना होता है बाबू? 28। 25 3 कितना होता है? 28। ये हमारा ऐसे हम 2 अंकों के किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 10 है ना 2 अंकों के, यहाँ से लेकर 99 है ना, यहाँ तक यही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं और 1 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ओनली वन एक मास्टर ट्रिक यही है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 62 का स्क्वायर निकालना है, 62 का स्क्वायर क्या करना है बाबू, निकालना है, तो हम बोले कि लास्ट वाला यूनिट डिजिट को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू, 4। ठीक, हई दोनों का गुना करना है, तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 2 मतलब ये दोनों को गुना करके क्या करना है, डबल करना है। तो 12 दूना 24, 24 का बाबू कितना हो गया, 4, हाथ में कितना हो गया, 2। यहाँ लास्ट बचा तो 6 स्क्वायर करना है ना, तो 6 6 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 38। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 83 का स्क्वायर बना रहे हैं, कितना का, 83 का स्क्वायर बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 83 का। ठीक है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं, छोटे में क्या है, बड़े वाला नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 83 का, तो 3 तरीका कितना होता है बाबू, 9, 3 तरीका 9, लास्ट में एक डिजिट में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करके डबल करना है। तो 8 तरीका 24, और 24 दूना कितना होता है, 24 दूना 48, 24 दूना कितना होता है, 48, 48 के लिखेंगे 8, हाथ में लिखेंगे कितना, 4, 8 है 64, और 64 4 कितना हो जाएगा बाबू, 68, 64 4 कितना होता है, 68। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक लाइन में निकालना है किसी भी संख्या को। जैसे मान लीजिए अगर 92 का निकालना है ना, 92 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, कितना, 2 दूना 4, और फिर इसमें गुना करना है, 9 दूना 18, 18 दूना कितना होता है, 36। ठीक है, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, और 9 9 81 और 3 कितना होता है बाबू, कितना होता है, 84 64, कितना होता है, 84 64। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान तरीका से। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ 56 का स्क्वायर, अब आसान सीखिए ना, 56 का स्क्वायर, तो 6 6 36, हाथ में 3, इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है। तो 6 बचे 30, 6 बचे 30, और 30 30 दूना 60, डबल किया ना जी, यहाँ डबल करना है, डबल करना है ना, तो 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 3 63 के 3, हाथ में कितना, 6, अब 5 पचे 25, अब 25 6 कितना होता है बाबू, 31, 25 6 31, ये आपका 31 56 सही हो जाएगा। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31 56 सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर 86 का बनाते हैं, 86 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 6 6 कितना होता है बाबू, 36, हाथ में 3, 8 छके 48, 8 छके कितना होता है, 48, 48 दूना कितना होता है, 8 छके 48, और दूना 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 4 दूना 8 6 9, 48 दूना 96, 96 3 99, 96 3 99 के 9, हाथ में 9, तो 8 64, और 64 9 कितना होता है बाबू, 73, 64 9 कितना होता है, 73। ये आप लिख सकते हैं 73 96, आपका 86 का स्क्वायर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ ना कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहेगा, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कमेंट में बता रहे हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम किसी और मेथड से बताएंगे इसको, कि इसी तरीका से हमें और मेथड से कैसे कैसे बताया जा सकता है। ठीक, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, हाँ ना लिख के बताइएगा कि हमको समझ में सर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दो और उदाहरण लेते हैं। 77 का अगर निकालते हैं बाबू, 77 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, तो यहाँ 7 सते कितना होता है बाबू, 49, 7 सते 49 के 9, हाथ में लिखेंगे कितना, 4, और फिर इन दोनों को गुना करना है। तो 7 सते 49, 49 दूना कितना होता है बाबू, 98, 98 4 कितना होता है, 102, 102 का 2 लिखेंगे, हाथ में कितना लिखेंगे बाबू, 10, हाथ में कितना लिखेंगे, 10, और 7 सते 49 कितना होता है, 7 सते 49, 49 10 कितना होता है बाबू, 59, कितना होता है, 49 10 59। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 59 का निकालना है ना बाबू, 59 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 9 कितना होता है, 81, 81 के 1, हाथ में 8, तो 9 बचे 45, 45 दूना 90, 90 8, 98 के 8, हाथ में 9, अब 5 बचे 25, अब 25 9 कितना होता है बाबू, 34 होता है ना। तो आप लिख दीजिए 34 81, कितना हो गया, 34 81। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या को टाइप इसमें बात दीजिए, टाइप 1 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों
की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, नहीं कैसे निकालें बाबू। और एक बात बताए ना, ये जो भी लिख रहे हैं आपको यह नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आपको इसको ज्वाइन कीजिएगा। इस पर क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी नोट्स इसको मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी एकेडमी है। हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, ये सभी नोट्स क्या मिलेगा वहां पर आपको उपलब्ध मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं हम टाइप नंबर 2, 3 अंक, किसी भी 3 अंक के संख्या को स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। आइए बाबू, जैसे हम आपको बता दिए कि 2 अंक के संख्या, जैसे आपको पहला बताए थे 2 अंकों के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब बता रहे हैं बाबू टाइप नंबर 2, कितना, टाइप नंबर 2 कि 3 अंकों के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक लाइन में। 3 अंकों के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक लाइन में। देखिए इसमें एक क्या है, लॉजिक है, जिसमें हम आपको बताए हैं ना, अगर किसी भी संख्या के 1 डिजिट आए ना तो उसका स्क्वायर करना है, अगर 2 डिजिट आए तो मल्टीपल करके क्या करना है, डबल करना है, मल्टीपल करके क्या करना है, डबल करना है। जैसे आपको हम बता रहे हैं ना, जैसे आपको बता रहे हैं 235 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 3 अंकों में 235 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 5 15, 15 दूना 30, 30 2 32 के 2 हाथ में 3, अब 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 9 29, 29 30 31 32, 32 के 2 हाथ में 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 55 22 5 आपका आंसर हो जाएगा इसका। आपको समझ में नहीं आया, हम कह रहे हैं ना, अगर 1 डिजिट आए ना तो बाबू स्क्वायर करना है, अगर 2 डिजिट आए ना तो इन दोनों का गुना करके डबल करना है। जैसे 25 2 गुने 5 गुने 2, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, डबल करना है। बस यही आपको लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 212 हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 212, ठीक है। जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना कितना होता है बाबू, 4, 2 दूना 4। अब यहाँ से 2 एकम 2, अब उसका डबल करना है, 2 दूना 4, फिर यहाँ से गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 है 1 9, ठीक है बाबू। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 दूना 4, आपका आंसर हो जाएगा 44 9 44 9 44, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 112 ही का निकालना है ना बाबू, 112 का स्क्वायर निकालिएगा तो 2 दूना कितना होता है बाबू, 4, और 2 एकम कितना होता है, 2, और उसका डबल करना है तो 2 दूना 4, और फिर यहाँ से गुना कीजिए, 2 एकम 2, उसका डबल करना है, 2 दूना 4, और 4 1 कितना होता है बाबू, 5, ठीक। अब यहाँ से गुना कीजिए, 1 एकम 1 और 1 दूना 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 12 12 544 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ 213 का स्क्वायर करना है, तो हम बोले हैं पहला का स्क्वायर करना है, अगर यूनिट डिजिट क्या करना है, स्क्वायर डबल आया ना तो डबल करके मल्टीपल करके क्या करना है, डबल करना है। जैसे 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आपको समझ में आया। फिर यहाँ से गुना करना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 13, 13 के 3 हाथ में 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 हो गया, ठीक है। और फिर 2 दूना 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 हो जाएगा ना जी, 4 1 5, 2 दूना 4, 45 369 आपका आंसर सही हो जाएगा। 45 369 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए यहाँ 246 आपको लिखवा दिए, 246 के स्क्वायर करना है बाबू, कितना का, 246 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौको 24, 24 दूना 48, 48 3 51 के 1 हाथ में 5। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ इकाई स्थान पे स्क्वायर किए हैं,
उसका 6 6 36 लिखे है ना, तो 6 के स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, हाथ में कितना लिखे हैं बाबू 3, ठीक है, हाथ में कितना लिखे हैं 3। और उसके बाद 6 चौको 24, 24 को डबल करना है, 24 दूना 48, 48 3 51 के एक हाथ में 5, सही है। फिर अब यहाँ से यहाँ गुना करना है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 16 40, 40 5 45, 45 के 5 हाथ में 4, हाथ में 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 4, 16 या 4 कितना 20, हाथ में 2। अब यहाँ बाबू 2 दूना 4, 4 2 6, 60 51 6 आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 60 51 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आप एक और याद रख लीजिए, 200 अगर 37 का हम बना दें, एक और दो उदाहरण दे देते हैं, जैसे 237 300 कुछ भी ऐसा लिख देते हैं, 300 स्क्वायर, 7 7 49 के 9 हाथ में कितना होगा बाबू 4, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 4 74 के 4 हाथ में कितना होगा बाबू 7, हाथ में कितना हो गया 7, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 7 70 4 74 के 4 हाथ में 7, 7 3 का 21, 21 दूना 42, 42 और 5 5 25 कितना हो जाएगा 7 67, 67 और 7 हो जाएगा बाबू, 7 7 49 के 9 हाथ में 7, 7 14 के 4 हाथ में 1 6 1 7 74, 74 74 के लिखेंगे बाबू 4 हाथ में हो जाएगा 7, 7 5 3 5 15, 15 दूना 30, 30 7 37 के 7 हाथ में 3, 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा बाबू 9 3 12, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बाबू हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ लिए 3 अंक के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बाबू, जानते हैं क्या 4 अंकों के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं 4 अंकों के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एकदम आसान तरीका से, ठीक है। आसान तरीका से जैसे हम सीखते हैं कि मान लीजिए 1 2 3 4 अंक की संख्या है ना, उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो हम सबसे पहले बताए बाबू ना, जहाँ एक डिजिट है ना तो उसका स्क्वायर कीजिए। तो 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ में लिखिए 1, अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 9 25, 25 2 27 के 7 हाथ में 2, ठीक है बाबू। अब यहाँ से यहाँ करना है 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 8 20, 20 2 22 के 2 हाथ में 2। अभी 4 से सभी में गुना कर दिया ना, तो 4 को क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 2 दूना 4, 6 4 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1 और 2 एकम 2। अब इसको भी छोड़ देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 1 5 और 1 एकम 1। ये हमारा 15 22 75 6 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 15 22 75 6 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? मान लीजिए कोई भी संख्या है ना, 2 3 4 5 कोई भी संख्या है, इसका स्क्वायर 4 अंक के कोई भी संख्या है ना, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले करेंगे 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 और 16, 30 16 कितना हो जाएगा बाबू 46, 46 4 50 के 0 हाथ में 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 4 3 12, 12 दूना 24, कितना हो गया 44, 44 5 कितना हो जाएगा बाबू 49 के 9 हाथ में 4, हाथ में 4। अब इसमें इसको हम 4 5 से सभी में गुना कर दिए, तो 5 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, बाकी इधर से गुना करेंगे। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 9
कितना हो जाएगा बाबू 25, 25 से 4 29 के 9 हाथ में कितना हो गया बाबू 2। अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, हाथ में कितना हो जाएगा बाबू 1, हाथ में कितना होगा 1 और 2 दूना 4, 4 1 कितना हो जाएगा बाबू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 54 99 025, 54 99 025। इसमें कोई दिक्कत है बाबू? 54 99 025, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भी संख्या है ना, जैसे 3 4 5 6, 6 तक लिखिए, इसका स्क्वायर करना है तो पहले यहाँ 6 6 36 के 6 हाथ में लिखेंगे बाबू कितना 3, हाथ में लिखेंगे 3, यहाँ से गुना करेंगे 6 5 कितना होता है बाबू 30, 30 दूना 60, 60 3 63 के 3 हाथ में लिखेंगे बाबू 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48, 24 दूना कितना होता है 48, 5 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 8 5 13 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 73, 73 और 6 69 के 9 हाथ में आ जाएगा बाबू कितना 7 और 36 18, 18 दूना कितना होता है बाबू 36, 5 चौका 20, 20 दूना कितना होता है बाबू 40, कितना हो जाएगा 76, 76 और 7 कितना हो जाएगा 13 1 83, 83 क्या हो जाएगा बाबू 3, हाथ में हो जाएगा बाबू कितना 8। अब इसको तो छोड़ देना है ना, क्योंकि सभी से गुना हो गया, तो यहाँ से कीजिएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 4 चौको 16, 46, 46 हो जाएगा ना, 46 8 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 54, 54 के हो जाएगा 4 हाथ में हो जाएगा बाबू कितना 5, 5 3 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से 5 कितना हो जाएगा 29, हाथ में 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 11 11 94, 11 94 39 36, 11 94 39 36, 11 94 39 36 आपका ये 4 डिजिट का स्क्वायर सही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 2 5 अंकों का 6 अंकों का चाहे जितना भी स्क्वायर निकालना है ना वो आप बना सकते हैं, ठीक। हमको इतना ही जरूरत है इसलिए हम इतना ही सीखेंगे, आगे भी हम सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ये भूलने वाला चीज है नहीं। वो भूल सकते हैं, लॉजिक भूल सकते हैं, लेकिन ये भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को फ्री में वीडियो देखिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट बताइएगा कमेंट में कि हमको सर समझ में नहीं आया कि आया, आप वो लिखिएगा, बताइएगा, ठीक, ठीक है, बाय।